हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे जो कल रिवीजन हम कर रहे थे उसी के आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है चेंज 3 hours 40 minute टू मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 40 मिनट तो हमें पहले से ही दे रखे हैं, तो मिनट्स के अंदर चेंज करने में हमें 40 मिनट तो पहले से ही मिले हुए हैं। ठीक है, इनका तो हम कुछ नहीं करेंगे। और जो 3 घंटे मिले हुए हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ क्या होता है, 3 घंटे दे रखे हैं, 3 घंटे दे रखे हैं यानी कितने मिनट के बराबर है? 3 गुणा 1 घंटे की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 60। ठीक, इस तरीके से करना था आपको। अब 3 6 कितना हो गया? 18, यानी कि 180 मिनट ये हो गए और 40 मिनट ये हो गए। टोटल कितना हो गया? 0 प्लस करेंगे 0, 8 4 कितना होता है? 12 की 2 क्या लगेगी? एक और एक हो गया 2, यानी कि 220 मिनट आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 दिन में 5 घंटे 2 आवर्स में करने। ठीक है, तो एक डे के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है। आवर में बदलना है हमें। तो यहाँ पर 2 दिन में कितने घंटे हो गए? 2 गुना 24 घंटे हो गए, नहीं हो गए? और प्लस 5 घंटे और हैं, तो ये टोटल आवर्स में आ जाएगा। 24 दूनी कितना होता है? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 48 आवर्स तो ये हो गए, और 5 आवर्स ये हो गए। 48 और 5 कितने हो गए? 53 घंटे। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 months 3 weeks को डे में बदलना है। ठीक है, यानी कि 2 मंथ। अब देखो एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? एक महीने में होते हैं 30 दिन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि एक मंथ के अंदर 31 दिन भी तो हो सकते हैं। जैसे अब हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर के अंदर भी हमारे 31 दिन होते हैं, तो आपने 31 क्यों नहीं लिखा? तो एक जो हमारा स्टैंडर्ड कहता है ना कि स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, तो हम 30 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक स्पेशल केस वो देगा अगर कि 31 दिन आपको रखने हैं तो आप 31 रखेंगे, अदरवाइज आप 30 ही रखेंगे। ठीक है, तो एक महीने में कितने वो होते हैं? दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में होते हैं 7 दिन। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो आपका 2 मंथ है यानी कि 2 गुणा 30 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 वीक है यानी कि 3 गुणा 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने डे बनेंगे? 3 दूनी हो गए 60, 7 या हो गया 21, यानी कि टोटल कितने बन गए? 81 डेज बन गए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 380 सेकंड को मिनट में भी बताना है और सेकंड में भी बताना है। तो 380 सेकंड जो है उन्हें मिनट में भी बताना है और सेकंड में भी बताना है। भाई ये क्या होता है? 380 सेकंड जो है वो तो नहीं रहेंगे, करके देखते हैं चलो। अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ठीक, तो यानी कि अगर हमें कितने दे रखे हैं? 380 सेकंड दे रखे हैं। 380 सेकंड में कितने? देखो तो आपको सेकंड अगर निकालना है तो 1/60 मिनट जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और अगर आपको 380 सेकंड निकालने हैं तो वो कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे 380 सेकंड 380 गुणा 1/60 करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मिनट में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 6 36, यानी कि 6 तो मिनट हो गए। और जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा कितना बचा? 2 बचा ना रिमाइंडर, यानी कि 6 मिनट हो गए और 20 हो गए आपके सेकंड। चाहे तो काट कर देख लेना, उसी तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से, क्योंकि 6 6 जो हुआ 36, 20 बचेंगे ना यहाँ पे, तो 20 जो बचे वो हो गए हमारे सेकंड में। समझ में आई? इसीलिए इसने सेकंड दे रखा था, क्योंकि इसमें सेकंड भी आएगा मिनट के साथ साथ। ठीक है, ऐसे करना था आपको। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 125 मिनट टू आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है, 125 मिनट को घंटे में और मिनट में करना है। अब देखो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि 1/60 हावर जो होगा वो होगा 1 मिनट के बराबर। हमें कितने का निकालना है? 125 मिनट का निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 125/60, ये आएगा इतना घंटे। अब देखो 60 से काटो, 6 होता है 12, यानी कि 2, यानी कि 2 घंटे और कितना बचा? 5 बच गया ना यहाँ पे, और यानी कि 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स। ठीक है, ये आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 85 आवर्स। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? डे निकालना है और आवर निकालना है। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? एक डेज के अंदर होता है हमारा 24 आवर्स। ठीक है,
एक डे के अंदर क्या होता है 24 आवर्स होता है, और हमें कितने, तो यानी कि 1 घंटे के अंदर कितने हो जाएंगे, 1/24 भाग जो होता है दिन का वो 1 घंटा होता है। ठीक है, हमें कितना निकालना है 85 आवर्स का निकालना है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली बात तो आपको याद ही है। तो यहाँ पे 24 1 24, 24 2 42, 24 3 63, 24 4 84। ठीक है, 4 84, 4 आवर्स एंड 1 आवर, 4 days एंड 1 आवर। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी किस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो बुक में से करवा देती हूँ, ये तो क्या ही उतारूंगी इसको। ट्रू और फॉल आपको क्या बताना है, 64 सेंटीमीटर है, तो ये 6 मीटर और 4 सेंटीमीटर कहा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में नहीं बदला जा सकता ना, तो यानी कि ये फॉल्स है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉल्स, ऐसे क्रॉस नहीं लगा सकते, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, पूरा फॉल्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। 4 किलोमीटर और 760 मीटर इज इक्वल टू 4। अब देखो 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 4 किलोमीटर में कितने हो गए, 4000 मीटर, तो यही हो गए, और 4 760 ये भी है, तो 400 760 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ट्रू। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर हो गए 89 मिलीमीटर। अब देखो ये वाली चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की जगह आप क्या लिखोगे, 10 मिलीमीटर लिखोगे, 8 टाइम से कितना हो गया, 80 हो गया, 80 और 9 कितना हो गया, 89 मिलीमीटर हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, 3728 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3 लीटर और 728 मिलीलीटर। अब मैंने आपको क्या बता रखा है पहले से कि 1 लीटर जो होता है, 1 मिलीलीटर, 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। क्या बता रखा है, 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। तो यहाँ 1 लीटर की जगह आप क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे, 3000 और 728 ये रहे, तो यानी कि 1 लीटर जो होता है, हाँ, तो ये इतने मिलीलीटर आ जाएंगे ना, बिल्कुल ट्रू बोल रहा है। 14 लीटर और 471 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, 1 लीटर कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, यानी कि 14,000, तो यही आ जाता, और 741, तो यहाँ पे 741 भी आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, 72 kg और 35 ग्राम, 1 kg के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 72,000। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 टाइम्स 100, यहाँ पे केवल 7000 है, यहाँ होना चाहिए था 72,000, यानी कि बीच में एक जीरो वाला था। ठीक है, तो ये ट्रू होता, लेकिन अब ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो नहीं दे रखा है इन्होंने। ठीक है, 2006 वॉज अ लीप ईयर, ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो लीप ईयर जो होता है हमारा, उसको आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, इसके पीछे एक रीजनिंग की ट्रिक होती है, वो मैं आपको इस टाइम नहीं बता सकती, क्योंकि अभी आपका माइंड सेट इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताती हूँ। एक काम करो, लगा के देखो, लास्ट आपको किस चीज का याद है, कौन से ईयर में था लीप ईयर, कौन से ईयर में लीप ईयर था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कौन से ईयर में था बताओ। एज लॉन्ग एज आई नो 2022 में लीप ईयर था। ठीक है, 2022 का था हमारा लीप ईयर था। और आपको एक बात पता होगी, एक लीप ईयर जो होता है वो साल में 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो 2000 अगर 22 में लीप ईयर था, तो उससे चार पहले कौन सा था, 18, यानी 18 में रहा होगा। उससे 4 पहले निकालो तो कितना, 14 में रहा होगा। 14 से 4 पहले निकालोगे तो 14 से 4 पहले 10 में रहा होगा, और 10 से 4 पहले निकालोगे तो 6 में रहा होगा, और 6 से 4 पहले में निकालोगे तो 2 में रहा होगा। ठीक है, यानी कि 2006 में लीप ईयर था, बिल्कुल था, यानी कि 2006 में लीप ईयर था, ये क्या हो गया, ट्रू। और यहाँ पर 2004 में लीप ईयर था, 4 में नहीं था, 2 में था और 6 में था, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस करने थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से करनी थी, क्या अप्रोच थी। और अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने थॉट्स को कमेंट करो, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स पढ़कर कि हमें और किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए। ऑल्दो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए, और बहुत सारा अपना प्यार दिखाओ। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।